या बिहार चुनाव से पहले क्या आपके मन में भी कुछ शक शुबा है क्या, या सारे के सारे जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको कभी इलेक्शन की प्रक्रिया से, इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत होती ही नहीं है? बड़ी अजीब सी बात नहीं है क्या ये, अनुप्रिया? मानक जी, आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा कि सत्ता में जितने भी दल हैं उनको समस्या नहीं होती, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि विपक्ष जहां जहां विपक्ष है और जो विपक्ष इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, जहां सत्ता में वहां चुनाव आयोग से उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, वहां ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती है, वहां पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नजर नहीं आती है। देखिए, एक संयोजित है और एक प्रयास है कि देश की जनता के सामने में विपक्ष किन मुद्दों पे बात करेगा, क्योंकि जब देखें कि जब सर्वव्यापी विकास हो रहा हो, हर आयामों पे सरकार चर्चा कर रही हो, प्रयास कर रही हो कि हर तरह से सरकार अपनी जनता को सुविधा मुहैया करा सके, तो उन प्रयासों पे जब आगे बढ़ रहे हो और जनता को भी प्रेम जब मिल रहा हो, तो किस मुद्दे पे विपक्ष बात करेगी? मुद्दा तो यही होगा ना। इसके पहले तो ईवीएम था, ईवीएम पे भी हुआ था, चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए बताइए कैसे हैक होता है, कोई प्रूफ दीजिए। कोई दल नहीं आया, कहीं से कोई प्रूफ लेके नहीं आया, झुंझुना बजते रहा। उसके बाद में फिर कहने लगे ये लोग 2024 का लोकसभा याद होगा, संविधान खतरे में हो गया। अब कहेंगे कि ईडी सीबीआई, एक नया मैं कहूंगी कि जुमला इन लोगों ने निकाला है कि वोटर लिस्ट को लेकर के। और चुनाव आयोग जब मुस्तैदी से अब सभी दलों के अध्यक्ष को बुला रही है, तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये जब भी उनके रिस्पॉन्स आएंगे तो ये कहेंगे कि देखिए, सत्ताधारी जो दल है और जो खासकर एनडीए है, ये इनके इशारे पे ऐसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और मोदी जी बैठ करके दिल्ली से भाई पूरे देश में राजनीतिक जितनी भी चुनावी हो रही है, चुनाव आयोग उसको भाई कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये भूल जाते हैं कि जहां पे विपक्ष की सरकार है, झारखंड अभी आप लोगों ने देखा कि जीत गए, एनडीए की हार हुई है, वहां महागठबंधन जीता है। दिल्ली में जब करारी हार मिली, अब यहाँ वहां पे भी इन लोगों ने कहा वोटर लिस्ट का मामला वहां भी आया था। तो निश्चित तौर पे मुद्दा विहीन विपक्ष, जिसके पास में कोई मुद्दे नहीं है, इस तरह के अनुप्रिया बिल्कुल सही कहा आपने, के सहारे। आपने बिल्कुल सही कहा। जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है ना, उसी को दिक्कत होती है। ईवीएम से भी, जैसे बीजेपी को हुई थी एक बार 2009 में, फिर उसके बाद जहां भी कोई भी पार्टी हारती है ना, असल में इलेक्शन कमीशन से और चुनावी प्रक्रिया से दिक्कत उसी पार्टी को होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार ये सर्वदलीय बैठक बुलाने में बहुत देर कर दी? विपक्षी दल इतने टाइम से ये मुहिम चला रहे हैं, कभी वोटर लिस्ट का मुद्दा, कभी एपिक नंबर का मुद्दा, कभी वोटर टर्नआउट बढ़ने का मुद्दा, कभी डेटा ना देने का मुद्दा। बहुत देर कर दी है मीटिंग बुलाने में। नहीं, मुझे मानक जी, मुझे लगता है कि बहुत देर नहीं है। जब चुनाव आयोग को सारे राज्यों से जिन तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, देखिए आपके टीएमसी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि विपक्ष का ये लगाता है, लेकिन बंगाल अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित वहां सरकार है ममता बनर्जी की, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी जो है, बिहार से, आपको याद होगा मैं आपके शो पे थी कि बिहार से लोगों को ले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोगों को ले आ रहे हैं और जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट में। तो देखिए कि जहां पे लग रहा है विपक्ष, जहां पे लग रहा है कि अब इनकी सत्ता जाने वाली है, ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि माइनस एक लाइन है जहां बचने की एक प्रक्रिया चल रही है अब महागठबंधन में। क्योंकि महागठबंधन कहना भी मैं उसको उचित नहीं समझती, क्योंकि गठबंधन तो है नहीं। तो वो आप अब महिमा जी ने भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देर ही सही लेकिन दुरुस्त आ तो गए। आने वाले समय में कई राज्यों में इलेक्शन है और पहले तो हमें ही फेस करना है चुनाव। अच्छा अनुप्रिया, ओके, अब देखिए, क्योंकि 2020 का इलेक्शन में याद दिलाती हूँ मालिक जी, आपको याद होगा आरजेडी का आरोप। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भैया हम 30 वोट से जीत रहे थे, अब 30 वोट से हम हार गए। ये ऐसे आरोप लगाएंगे तो भाई लोकतंत्र को इन लोगों ने तो ऐसा कह दिया कि संविधान तो देश में है ही नहीं। इनको ठीक है, अब आप एनडीए में है ना, मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, मुस्लिम एमएलए को हम बाहर फेंक देंगे। आपका जवाब क्या है इस पर? नहीं, मानक जी, मुझे लगता है कि जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भारत संविधान से चलता है। और जहां तक हमारी मैं जिस दल से आती हूँ, उस दल का यही मानना है कि हमारी सामाजिक जो सौहार्द है और जो प्रेम है वो बनी रहना चाहिए। हम बहुभाषीय और बहु संस्कृति वाले देश में रहते हैं। यहाँ मुस्लिम हिंदू की राजनीति करने वाले लोग, मुझे लगता है कि वैसे लोग, मैं दल की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ एकाध, अब ये आपने देखा होगा स्टेटमेंट का दौर चला है, कुछ लोगों को मीडिया में रहने की बहुत ही दिलचस्पी बनी हुई है कि सनसनीखेज फैलाने का शौक हो गया है। जनप्रतिनिधि है, उनका काम है आप जनता के बीच में जाए, जनता की बातों को समझे। लेकिन अब आजकल वो मीडिया के सामने आके उपदेश दे रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज की संस्कृति नहीं ना है मानक जी हमारी,
हम आज से तो नहीं चले आ रहे ना, हमारी हम संस्कृति लंबे समय से है। ठीक है, और ठीक। कई ऐसे मुद्दे मुझे लगता है कि आपके टॉपिक ही बदल ठीक है, जाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया ने बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से मुझे मेरा जवाब मिल गया। अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता साफ कह रही हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, जैसे नेता मीडिया में आने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, उनको गंभीरता से नहीं लेना।